Hello everyone, this is Megha Yadav. Welcome back to the channel. So friends, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को और उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए थे. होपफुली आपकी मदद हुई होगी. और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में. समाज और संस्कृति से बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट होता है उससे रिलेटेड वाइगोत्स्की ने एक थ्योरी दिया था. उससे रिलेटेड सारी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफली और चलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं. ठीक है. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो. ओके. सो लेव वाइगोत्स्की जो है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दिया था, सोशियो कल्चर थ्योरी. इनका मेन पॉइंट ये था कि बच्चे जो है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, किसी एक ऐसे पर्टिकुलर इंसान से जो कि उनसे ज़्यादा स्किल्ड हो, मोर स्किल्ड पर्सन से. ठीक है. और उनका ये भी मानना था कि सोशल लर्निंग पहले होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से. ठीक है. अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी दिए थे, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, मोर नॉलेजेबल अदर. ठीक है. ये मैंने बताया अभी कि बच्चे जो है वो अपने से ज़्यादा स्किल्ड पर्सन से सीखते हैं. तो ये वही है, मोर नॉलेजेबल अदर इज़ दैट पर्सन जो कि उसे गाइड करता है कुछ भी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए. अभी से एक एग्जांपल से सीखते हैं हम लोग कि एक बच्चा साइकिलिंग सीखना चाह रहा है. उसके ग्रैंडफादर जो है वो उसे सिखा रहे हैं साइकिलिंग. तो वो उसके साइकिल को पीछे से होल्ड भी कर रहे हैं ताकि वो गिरे ना, और वर्बली भी उसे डायरेक्शंस दे रहे हैं. ठीक है. ताकि वो सीखे कि कहाँ कैसे साइकिल को बैलेंस करना है, कैसे टर्न लेना है, कैसे ब्रेक्स कब लगाने हैं. ठीक है. इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो उस बच्चे के ग्रैंड फादर है. ठीक है. नाउ द सेकेंड थिंग इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो हेल्प करता है बच्चे को एक ऐसे पॉइंट से पहुँचने के लिए. जैसे कि एक पॉइंट है कि यहाँ पे बच्चा काम नहीं कर पा रहा है, बट अब इसे एक गाइडेंस की वजह से ये यहाँ अपने काम तक पहुँच जा रहा है. ठीक है. तो ये जो जोन है ये डिफाइन किया गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. इसे हम एक चार्ट से सीखेंगे. दिस इज़ द चार्ट. इसमें होता ये है कि ये एक जोन है जिसमें बच्चा जो है वो यहाँ से अंदर उसे जाना है. ठीक है. वो इस पॉइंट पे उसे कुछ नहीं आता है, वो बस सीखना चाह रहा है, उसे कुछ काम करना है. फॉर एग्जांपल साइकिलिंग जो हमने एग्जांपल लिया था, उसे साइकिलिंग करनी है बट उसे आता नहीं है. तो ये इस जोन को उसे क्रॉस करके जाना होगा और एक ऐसे जोन में पहुंचना होगा जहाँ पे वो उस काम को अपने आप कर पाएगा. ठीक है. तो इस काम को करने के लिए उसे जो हेल्प चाहिए होती है वो उसे प्रोवाइड करता है MKO, दैट इज़ मोर नॉलेजेबल अदर. ठीक है. जो गाइडेंस उसे मिलती है एक अदर स्किल्ड पर्सन से वो है मोर नॉलेजेबल अदर. और ये जो जोन है जिसे वो क्रॉस करके जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ठीक है. नाउ द थर्ड थिंग इज स्कैफोल्डिंग. अब ये क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं. ये एक प्रोसेस है जिससे बच्चा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्रॉस करके जा रहा है ऐसे जोन में जहाँ पे वो उस काम को इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है. जो मोर नॉलेजेबल अदर उससे प्रोवाइड कर रहा है गाइड, दैट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग. ठीक है. मोर नॉलेजेबल अदर के हेल्प से वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्रॉस करके अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करने के जोन में पहुँच जा रहा है, दैट इज़ स्कैफोल्डिंग. और ये डिपेंड करता है उसके सीखने के तरीके में क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली ये स्कैफोल्डिंग जो है वो चेंज होते रहता है. ठीक है. एडजस्ट करते हैं लोग कि कहाँ पे इसे कितनी मदद की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं. ये इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्रॉस करने के बाद ये जो क्रॉस करने का ये जो प्रोसेस होता है जो मोर नॉलेजेबल अदर के हेल्प से क्रॉस किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग. ठीक है. अब बात आती है कि वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस दिया था कि लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. ये एक ग्रेटेस्ट टूल है मैन का कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है. और इसी लैंग्वेज के थ्रू ही जो एडल्ट्स हैं, जो मोर नॉलेजेबल अदर्स है, वो बच्चे को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर पाते हैं. ठीक है. तो इन्होंने लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज सोशल स्पीच, जो कि 2 साल से ऊपर के बच्चों के साथ होता है. सोशल स्पीच वो है कि 2 साल का बच्चा जब क्लियरली बोलना सीख जाता है तो वो सोशली इंटरेक्ट करने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्पीच. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज़ प्राइवेट स्पीच. मतलब ये टिपिकली होता है 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए. ठीक है. फ्रॉम द एज ऑफ 3.
इसमें होता ये है कि बच्चा जो है वो सेल्फ डायरेक्ट करता है, अपने आप को डायरेक्शंस देता है ताकि उसके इंटेलेक्चुअल्स काम करते रहे। वो खुद को ऑर्डर देता है, खुद को डायरेक्शंस देता है कि उसे क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बॉल्स रखे हुए हैं, उसमें से उसे ब्लू कलर का बॉल ढूंढने को कहा जाए, ठीक है, तो वो बोलता रहेगा कंटिन्यूअसली ब्लू बॉल चाहिए, ब्लू बॉल चाहिए, ये रेड है ये नहीं चाहिए, ये ब्लैक है ये नहीं चाहिए, ब्लू बॉल चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उसके दिमाग में ये बात क्लियरली जाती है कि उसे ब्लू कलर का ढूंढना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है उसे कहा जाता है प्राइवेट स्पीच। ये कुछ सालों के बाद धीरे धीरे डिमिनिश होने लगता है, और जब दिमाग खुद काम करने लगता है, उसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस पर्टिकुलर स्पीच को बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। ये ज़्यादातर 7 ईयर्स के बाद होता है, ठीक है। सो ये थी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सॉरी, वाइगॉत्स्की से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो किससे रेफर करता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, ऐसा फेज जिसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा है या हो सकता है। द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, a context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support, ठीक है। the point in learning when support can be withdrawn, नहीं, ठीक है। तो सो द थर्ड वन इज द आंसर। ऐसा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा था कि ऐसा लेवल होता है जहाँ पे बच्चे को एक पर्टिकुलर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिसे वो क्रॉस करके अपने इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से वो चार्ट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, इस चार्ट में हमने अभी पढ़ा था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, इसे क्रॉस करना होता है बच्चे को, और इस जोन में एक अदर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसके हेल्प से और जिसके गाइडेंस से वो बच्चा इस पर्टिकुलर जोन को क्रॉस करके अपने इंडिपेंडेंटली अपने सारे वर्क्स को कर पाता है। सो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, वाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे अपने आप से क्यों बातें करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा, चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स, ठीक है, नो, उन्हें अपने एडल्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है, ऐसा नहीं था इस थ्योरी में। चिल्ड्रन आर वेरी टॉकेटिव बाय नेचर, ये भी हमें नहीं बताया गया। चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक, ये भी हमने नहीं पढ़ा। सो द फोर्थ वन इज चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस। जी हाँ, ये हमने पढ़ा था अभी कि बच्चे जो है प्राइवेट स्पीच में, ये हमने पढ़ा था। लेट मी शो यू। सो यहाँ हमने देखा था कि प्राइवेट स्पीच में विच इज़ सेल्फ डायरेक्टेड, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेल्फ, अपने आप को डायरेक्शन दिया जाता है। तो ये यही क्वेश्चन था हमारा, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, अगेन एक और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से क्वेश्चन, ये सीटेट 2015 में पूछा गया था, ये देख सकते हैं आप। सो द ऑप्शंस आर zone demarking the support offered by the teacher. Second, what the child can do on her own which cannot be assessed. Now the third one is the gap between what the child can do independently and with assistance, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, हमने पढ़ा था अभी। जो गैप होता है जिसे एक बच्चा क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ सम अदर नॉलेजेबल पर्सन, ओके। This is the next question. According to socio-cultural theory of Vygotsky, Vygotsky की socio-cultural theory के अकॉर्डिंग क्या था, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। द फर्स्ट ऑप्शन इज कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। जी हाँ, यही तो हमारा आंसर है। कल्चर और लैंग्वेज जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, इसी के बारे में हमें पढ़ाया गया है इस थ्योरी में, ठीक है। सो दिस इज द राइट वन। सो यहाँ दो क्वेश्चन है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो अभी हमने देखा था ऑफ चिल्ड्रन आर प्रपोज्ड एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉत्स्की, ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ऑप्शंस देखते हैं। शोज दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्व्स, ऐसा कुछ हमने इस थ्योरी में नहीं पढ़ा था। सेकेंड ऑप्शन है इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन कैन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस, ये हमने देखा था कि प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चे जो है अपने ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने आप को गाइड करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, लर्निंग किससे सेपरेट नहीं किया जा सकता था वाइगॉत्स्की के हिसाब से? रे इन्फोर्समेंट, ये हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, नो। परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस, नो। इट्स सोशल कंटेक्स्ट, ये दिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज द नेक्स्ट वन। ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट while viewing children as active seekers of knowledge emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking? ठीक है, सोशल और कल्चरल कंटेंट्स को किस इनमें से कौन से थियोरिस्ट ने कंसिडर किया था? जॉन बी वॉटसन, नो। लिव वाइगॉत्स्की, यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अभी हमने देखा कि लिव वाइगॉत्स्की ने ही सोशल और कल्चरल कंटेंट्स को लिया है अपने थ्योरी में। जीन पियाजे का तो आपने देख ही लिया था, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में था। ठीक है, सो क्वेश्चंस इस टाइप के भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वाइल वर्किंग ऑन अ zigzag puzzle, 5 years old Nazma says to herself, where is the blue piece? No, no, not this one, darker one, that would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky as, तो ये किस टाइप का टॉक है? ठीक है, जितने भी टॉक्स या स्पीचेस उन्होंने बताए थे उनमें से ये किससे बिलोंग करता है? तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो नज़मा है वो खेल रही है और वो अपने आप को डायरेक्शंस दे रही है। ठीक है, वेयर इज़ द ब्लू पीस, ये वो। तो ये हमने पढ़ा था प्राइवेट स्पीच में कि बच्चे जो है वो अपने आप को डायरेक्शन देते हैं, वो 3 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस उनका। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने देखे वाइगॉत्स्की के थ्योरी के बारे में सारा कुछ पढ़ा, क्वेश्चंस देखे और हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ही इजी रहते हैं। एक बार थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बहुत ही ईजी हो जाता है ऑप्शंस को कट करना। ओके, हाँ, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए और आपकी मदद हो जाए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।